शर्ट की लेंथ रखेंगे 43 इंच। कमीज़ की लंबाई 43 इंच रखेंगे। और इस शर्ट की चौड़ाई टोटल 34 इंच है। और इसे हम ठीक चेस्ट के हिसाब से रखेंगे चौड़ाई को, क्योंकि हमने इसको अलग अंदाज से बनानी है। हमारे चेस्ट की साइज़ होगी 24 इंच और 24 इंच का हाफ लेंगे 12 इंच। ये हमारी चौड़ाई है जो आपने सब जगह इसी का निशान देना है, फ्रंट और बैक शर्ट में। ये नाप आपने कंफर्टेबल शर्ट के लिए रखना है, जो हेल्दी लड़कियों के लिए बनती है, जिससे ना आपके जिस्म के अज़ा वाज़े होंगे ना आपका पेट वाज़े होगा। अब ये हमारी टोटल चौड़ाई जो है 12 इंच के दरमियान है, 24 से 12 इंच। हमने फ्रंट और बैक साइड की कटिंग कर ली है। चेस्ट साइज़ के हिसाब से 12 इंच चौड़ाई होगी। टोटल 24 इंच का आधा इंच 12 इंच होगा। ये चौड़ाई का नाप है और ये टोटल आपने रखनी होगी। अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ कंधे का नाप लेना होगा। शोल्डर हमारे होंगे, ये देखें, ये लंबाई और चौड़ाई आपको वाज़े कर दी है कितनी है। अब आपने 16 इंच शोल्डर लेना है, इसका हाफ 8 इंच होगा। आपके बगल होंगे आर्म होल, ये 8 इंच होंगे। और चेस्ट का साइज़ तो हमने टोटली रख दिया है 24 का आधा 12 इंच। इससे आपने सिलाई के लिए निशान देना होगा। पहले आप बगल और इसको बना दें। ये फ्रंट शर्ट का साइज़ है। यहाँ से आपने लंबाई में थोड़ा आधा इंच लेना है, आधे से भी आधा, जिसमें आपने गोलाई थोड़ी ज़्यादा लेनी है अंदर की साइड। अब आपने चेस्ट से हिप तक की लंबाई आपने रखनी होगी। ये हमारी होगी 13 इंच और आधा इंच निशान होगा सिलाई का। ये आपने सीधी स्ट्रेट लाइन सिलाई लेनी है। इसको आपने लाइन लगा दें, ये हमारी सिलाई का हिस्सा है। आपने 8 इंच गले का निशान देना है, 8 का आधा इंच 4 इंच होगा। और यहाँ से आधा इंच शोल्डर लेना है, गले से शोल्डर मिलाना है आपने। अब आप बैकग्राउंड शेप देंगे, नॉर्मल शेप होगी। सबसे पहले आप बैक की कटिंग कर लें। अब आपने फ्रंट की कटिंग करनी है। ये फ्रंट का बगल है, ये देखें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब आपने जॉइंट पीस यूज़ करना है इसके साथ। ये हमारी शर्ट है फ्रंट और ये हमारी हो गई बैक शर्ट। अब आपने 2 जॉइंट पीस लेने हैं
जो इसके साथ जोड़ेंगे। आपको जितना मर्ज़ी चाहे लूजिंग चाहिए हो, लेकिन आपने लूजिंग में स्ट्रेट रखना होगा। पहले इसका थोड़ा सा आड़ापन निकाल देंगे। ये 2 पीस लेने हैं आपने, 2 टुकड़े कपड़े के। अब आपने 3 इंच का निशान लेना है। ये आपने टोटल लंबाई तक लेके जाना है। 3 इंच चौड़ाई लेनी है आपने। तेरह इंच से 1.5 इंच का प्लस लेना है आपने, प्लस करना है। 14.5 इंच हो जाएगा। अब आप अपनी शर्ट के साथ इसको जॉइंट करके देखें, जुड़ा कर देख लें। ये देखें, इससे आपने 1.5 इंच ऊपर रखना होगा। ये निशान है, इससे 1.5 इंच ऊपर रखना होगा। ये कटिंग का निशान है। ये 2 पीस हैं जो फ्रंट और बैक के साथ मैच लगेगी। ये हमारी स्लीव हो गई। ये जोड़ पीस लगेंगे इसके भी। तेईस इंच ऐसी लंबाई होगी और चौड़ाई आपने ऐसी रखनी होगी 8.5 से प्लस 2 इंच ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा नाप 10.5 इंच। ये चौड़ाई में नाप रखना होगा आपने। ये स्टिचिंग लाइन है हमारी। ये जॉइंट पीस, ये भी हमारे 2 पीस हैं जो इसके साथ लगेंगे। अब लंबाई में 3 इंच का नाप लेंगे और इसका आधा लेंगे 5 इंच। यहाँ से हमारी चौड़ाई होगी बाजू की। पहले शेप आपने थोड़ी सी गोलाई लेनी है और इससे गोलाई से थोड़ा सा टेढ़ा लेना है, वो फ्रंट साइड होगी। पहले के 2 पीस उठाएं और इसको लो साइड से काट दें। ये फ्रंट शेप में आती है हमारी स्लीव। इससे ये होता है कि कमीज़ आपकी घूमती नहीं है, एक जगह बैठी होती है। अब स्लीव की चौड़ाई लेंगे 8.5 इंच और इसको कॉर्नर से मिला देंगे। पहले 10 इंच तक आपने मार्क देना है सीधी लाइन, फिर उसके बाद आपने आड़ी लेनी है। सिलाई के लिए आधा इंच लेंगे, थोड़ा सा क्रॉस निशान देना है आपने। ये 10 इंच तक है। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई।
अब हम इसके जॉइंट पीस बताएंगे कि किस तरीके से इसको लगाते हैं। फ्रंट और बैक गला हमने दूसरी वीडियोज़ में डाल दिए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम जॉइंट पीस लगाने का आपको तरीका समझाएंगे किस तरीके से लगेगा। ये जो 1.5 इंच का निशान था उस पर आपने मार्क करना है। आधे इंच का निशान दें। ये सिलाई के लिए होगा, जो अपनी शर्ट के साथ आपने पीस सिलाई करना है। सिलाई आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब आप इसको आधे इंच के हिसाब से फोल्ड करेंगे और इसे पीस के साथ जोड़ देंगे सिलाई करके। ये निशान है हमारा, जहाँ तक आपने पीस की सिलाई को स्टॉप करना होगा, रोकना होगा। ये एंकर के धागे हैं, आपने इनको डिज़ाइन के तौर पे लगाना है लच्छी बना के, और लच्छी लगाने का नया अंदाज़ है ये। अब आप इसके दरमियान से हिस्सा निकालें कि ये एक जगह हो जाए, फिर इसको कटिंग करना है आपने। जो 1.5 इंच का निशान है आपने उसके हिसाब से रखना होगा। ये हमारे दुपट्टे के साथ मैच हो रहा है, उस हिसाब से आपने कलर लेना है प्लेन शर्ट के लिए। आपने आयरन स्केल की मदद से इसका नाप लेना है। सब बराबर हिस्सों में रखें। 4 पीस निकालें, 4 लच्छियाँ निकाल दें इसकी, एक एंकर के धागे से। ये देखें, सबके आपने 4-4 लच्छियाँ निकाल देनी है। ये चेंज कलर इस वजह से है कि हमारे दुपट्टे में ये कलर मौजूद हैं, जो आगे चलकर आपको मालूम हो जाएगा। ये आपने इसके हिस्से बनाने हैं दोनों में। अब आपने इसको स्टिच करना है, इन लच्छियों को। हाथ को थोड़ा टाइट रख के आपने सिलाई लेनी है। याद रहे कि सिलाई का टांका बारीक ना हो, थोड़ा सा आपने लंबा टांका लेना है, उसके बाद आपने बारीक टांका लेना है।
अब आप इसे फोल्ड कर लें और फ्रंट साइड से सिलाई लें। अब आप इसे आईब्रश की मदद से आपने धागों को बिछाना है। और अब आप इसे स्टिच कर लें एक पैर के हिसाब से रखकर। इसे भी आपने डबल सिलाई लेनी है। यहाँ से आपने आयरन स्केल की मदद से मार्किंग करनी है। फिर इसके बाद आपने कटिंग करना है ताकि धागे बराबर हों। अब आपने इन पीसेस को जोड़ लेना है सिलाई करके। पहले आप फ्रंट पीस के साथ जोड़ दें। फ्रंट शर्ट आधे इंच के हिसाब से फोल्ड करके आपने इसकी सिलाई लगानी है। यहाँ तक आपने सिलाई रोकनी होगी। याद रहे कि सिलाई आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है और फ्रंट साइड से लगानी है सिलाई। अब यहाँ से आपने सिलाई इसी स्टॉप करनी है। अब आपने बैक शर्ट का पीस इसके साथ जोड़ना है सिलाई करके। ये देखें अब हमारे दोनों पीस जुड़ चुके हैं। अब आप डोरी पाइपिंग लगाएं। दामन से आपने नहीं लगानी, जस्ट चाक साइड पे आपने लगानी है। 1 फिंगर का फासला देकर मीन्स के आधे इंच का निशान देकर